सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के यूनिवर्सिटी सेशन 6 में आप लोगों का स्वागत है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का यूनिवर्सिटी सेशन इस बात का दृष्टिगोचर है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित होते ही इसको भी एक्ट में पारित करेगी ताकि हर एक व्यक्ति को एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए 40,000 से ऊपर जाने का रास्ता मिले। इसके जरिए एक इलिटरेट व्यक्ति 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज प्राप्त करेगा और वही व्यक्ति जब पढ़ लेगा यानी कि ओ आई ABCD जान जाएगा तो 180 रुपया प्राप्त करने लगेगा। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के जरिए वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है और 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil DLED PhD तक कर सकता है और PhD करते करते उसको 11,500 रुपया प्रति माह पर डे फिजिकल मतलब कि प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि उसको 750 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिलेगा, जिस पर उसका जो उसका जो पर मंथ फिजिकल उसका सैलरी जो बनेगा वह 11,500 हो जाएगा सरकारी तौर पर। और यह सैलरी जो है 7 दिन के सैलरी का मतलब महीने का सैलरी है 7 दिन के काम करने पर, मतलब डबल काम वो कर सकता है। वो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करता है। काम की फ्लेक्सिबिलिटी हमने इस प्रकार से रखी है कि वह जो काम होगा वह 7 दिन का काम होगा, 4 दिन केंद्र सरकार का और 3 दिन राज्य सरकार का, और इसके हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, वर्क, एज और जेंडर के हिसाब से, क्वालिफिकेशन एज जेंडर के हिसाब से काम प्रोवाइड किया जाएगा। एक ब्रांच में 365 सदस्य होंगे, उसके बाद ब्रांच 2 ब्रांच 3 ऐसे खुलता जाएगा और अगर लीप ईयर हुआ तो उस ब्रांच में 366 मेंबर होंगे ताकि ये यादगार रहेगा कि लीप ईयर का ब्रांच था। और उसके बाद से फिर इलेक्शन कैंपेन्स भी आपको ऑर्गेनाइज रूप में होते चले जाएंगे और हर एक जो आपके ब्रांच होंगे उसमें 12 बनाए जाएंगे अलमीरा टाइप व्यवस्था, जिसके तहत आपके रिप्रेजेंट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स 12 राष्ट्रपति भवन के। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय इस चीज़ को प्रचार प्रसार करती है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय के जरिए पढ़ाई कराई जाती है अमितेश्वरवाद की। अमितेश्वरवाद जो है वह 6 राष्ट्रपति भवन के आशीर्वाद से बना हुआ है। हिंदुवाद में 6 फैमिली हैं जो कि जिनके मंदिर बनाए जाते हैं, शिव पार्वती भक्ति फैमिली जिनके द्वारा शिव पार्वती मंदिर बनाए जाते हैं। विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर फैमिली जिनके द्वारा विष्णु लक्ष्मी के मंदिर बनाए जाते हैं। तीसरे ब्रह्मा सरस्वती जिसके द्वारा ISBN सर्टिफिकेट बुक्स लिखे जाते हैं। और चौथा आदिशक्ति जगदम्बा जिसके द्वारा आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर बनाए जाते हैं। 5वां प्रत्येक संयुक्त वर्ष ब्रह्मावती जो ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी शक्ति के अलावा जो देवी देवताओं को पूजे जाते हैं उसमें आते हैं। और 6 में छठा दस्तावेज जो है वो हिंदू गवर्नमेंट जो लॉ पारित हुए भारतवर्ष में 15 अगस्त से अभी तक, जिसमें इसको सेकुलर भी कहते हैं क्योंकि जितने भी हिंदू लॉज पास हुए हैं वो उसी हिसाब से किए गए। आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो इस प्रकार से 6 फैमिली हिंदुवाद में माने गए हैं और माइनॉरिटी के भी 6 फैमिली हैं, जैसे मुस्लिम रिलीजन, सिख रिलीजन, जैन रिलीजन, पारसी रिलीजन, बुद्ध रिलीजन एंड क्रिश्चियन रिलीजन। तो 6 फैमिली वो हो गए। इस प्रकार से 12 राष्ट्रपति भवन माने गए हैं और इसी 12 राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज 365 सदस्य होंगे उसके आसपास जो मंडी होगी उसके दस्तावेज वहाँ रखे रहेंगे फोटो स्टेट रूम में। और वह पवित्र स्थान राष्ट्रपति भवन ब्रांच बोला जाएगा और गवर्नर हाउस ब्रांच बोला जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए अमितेश्वरवाद इसको आगे बढ़ा रही है और इसके लिए जो है ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया है। यह ट्रूथ ओनली टर्म्स अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के द्वारा लिखा गया है
जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया है। जो भी विद्यार्थी इसमें पढ़ाई करता है उन सब का ये सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी कहा जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। खुद अपने आप में एक स्टडी है। इसके अलावा इसके बजट को भी स्टडी किया जाता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे, फिजिकल क्रेडिट पेज, ये सारी बातों की पढ़ाई की जाती है। इस किताब की कीमत है 651 रुपये, जो आपको डिस्काउंट के ज़रिए में मिल जाएगा। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के ज़रिए आपको ये आप तक पहुँच जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर पढ़ें और इसको आगे बढ़ें। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ट्रूथ ऑन लिटर्म्स के 6 पार्ट, यानी कि यूनाइटेड 6 पार्ट ऑफ ट्रूथ ऑन लिटर्म्स, ये किताब ट्रूथ ऑन लिटर्म्स की 6 पार्ट को दृष्टिगोचर है। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन कैसे हैं और कैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और व्यवस्थित स्वरोजगारी यूनिवर्सिटी बनाया जाए, इसके लेखक अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा हैं। और इसको जो है 2551 रुपये में उपलब्ध है डिस्काउंट के ज़रिए। इसे ज़रूर खरीदें और फिर जो है इसको जो है अपने घर पर पढ़ाई करें और इससे ये समझें कि आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाएगा। इसको खरीदने के लिए हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 8474007। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है OSEMBoffice2001@gmail.com। इस प्रकार से आप इसको ज़रूर खरीदें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान दें, जिससे आपके जीवन वो भी खुशहाल मिलेगा, क्योंकि रेगुलराइज इनकम आ जाएगा। डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था की लाया जा रहा है। इसके तहत फिजिकल क्रेडिट यूनिवर्सिटी जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी फिजिकल क्रेडिट टेबल को भी पढ़ाती है। फिजिकल क्रेडिट टेबल ये है, फिजिकल क्रेडिट टेबल हमेशा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन में फिजिकल क्रेडिट से मिलेगा। जो अमितेश्वरवाद को लेकर राजनीति करते हैं उसको उनको पता है कि इलिटरेट पर 165 रुपया भारत सरकार देगी OSMB एक्ट के पास। लिटरेट यानी कि सिग्नेचर नोन अल्फ़ाबेट्स नोन को 180 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट भेज देगी। उसके बाद उस पर जो कैश बनेगा वो होगा 2750 रुपया। इसके बाद है फिफ्थ पास पर जो सरकार देगी वह देगी 250 रुपया, जिस पर आपका कैश बनेगा 3750 रुपये। इसके अलावा एट्थ पास पर जो भारत सरकार देगी वह होगा 300 रुपया पर डे, जिस पर आपका कैश बनेगा 4500 रुपया। 56 घंटा का काम होगा, 4 दिन का काम केंद्र सरकार द्वारा और 3 दिन का राज्य सरकार द्वारा, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज और जेंडर। इस प्रकार से काम डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस लोकल एरिया के, उसी हिसाब से आपको महीने में काम दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो 10th पास होंगे उनको यूनिवर्सली 375 फिजिकल क्रेडिट पर डे दिया जाएगा, जिस पर कैश पड़ेगा 5500 रुपया पर मंथ। 12th में 430 रुपया, 12th पास पर 430 रुपया, जिस पर कैश बनेगा 6500 रुपया। ग्रेजुएशन पर बनेगा 500 रुपया पर डे, जिस पर कैश बनेगा 7500 रुपया पर डे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 560 रुपया, जिस पर कैश बनेगा 8500 रुपया। उसके बाद फिर MPhil पर 620 रुपया, जिस पर कैश बनेगा 9500 रुपया। डीलेट पर जो कैश बनेगा पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज वो बनेगा 680 रुपये, जिस पर कैश मिलेगा आपको 10,500 रुपया प्रति माह। 56 घंटा कार्य करो और इतना पैसा लो। इसके बाद फिर जो PhD पर 750 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट में, जिस पर कैश बनेगा 11,500 रुपया। और फिर इसी मनी को फिर 50-50 में डिवाइड कर दिया, 4 बार पेंशन में आ जाएगा और 50% कैश में आ जाएगा। इस प्रकार से इसको बनाया गया है
यूनिवर्सिटी इस चीज़ को खुद देखती है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, और इसी को फिर सिलेबस में पढ़ाया जाता है। इसके ज़रिए यूनिवर्सिटी के ज़रिए 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil डिग्री, 10 DLED डिग्री को भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, वो सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बैच की पढ़ाई कराई जाती है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जो हमारे बजट हैं, जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया की बजट है, जिसमें ये हो गया ईयरली बजट। तो ईयरली बजट कितना है? 145 करोड़ में। वो सारी बातों का पढ़ाई इसमें कराया जाता है। इसके अलावा क्वार्टरली बजट जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का है, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। तो चारों क्वार्टर में कितने खर्चे हैं, ये सारे का ब्यौरा इसमें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वो होता है कि कैसे जो है सो हमारा जो है सो ईयरली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने गुजरते हैं और 12 महीने में कितना खर्चा है। आबादी जो है लगभग 145 करोड़ भारतवर्ष के, 145 करोड़ पर कितना खर्चा है प्रति माह ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के जरिए। हम लोग जो प्रबंध करते हैं 40% इनडायरेक्ट टैक्स, 40% डायरेक्ट टैक्स और 10% फिजिकल पॉलिसी और 10% मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो है 12 राष्ट्रपति भवन के जरिए जो सोच है, जो हम हर आपके ऑफिस में जो अगल बगल के जो मंदिर दस्तावेज होंगे उन सबको वहाँ रख कर, और उसके अलावा जो है सो राष्ट्रपति भवन उसको बोला जाएगा राष्ट्रपति भवन ब्रांचेस, और इसके अलावा हम लोग उसके प्रतिनिधि होंगे। तो ये जो है 12 राष्ट्रपति भवन के प्रतिनिधियों के अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उसकी पढ़ाई की जाती है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय इस चीज़ को आगे बढ़ाती है। ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है ये इक्वल टू कैश है, और इसी को फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिजिकल क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि आपको 100% कवर कर लेती है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको आश्वासन मिल जाता है कि आप इतना कमाते हैं तो उस पर आपको क्रेडिट भी मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट और ये दोनों अलग नहीं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए आपको जब इलेक्शन कार्ड मिल जाता है तो उस कार्ड को लेकर आप जो है आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है उसको भी वो ऐसे ही करती है, और उसके तहत भी आपको इसी प्रकार से फ़ायदा उपलब्धि होती है, और आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक बन जाता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी इस चीज़ को पढ़ाती है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी इसी चीज़ को पढ़ाती है, और इसके तहत एज वाइज सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। हर एक एज, हम लोगों ने एज को 4 भागों में बांटा है, 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष। इस ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं उनको एक ग्रुप में बांटा गया है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी इस चीज़ को पढ़ाती है कि 58 वर्ष में रिटायरमेंट है, उसके बाद फिर अपना फ्रीडम के साथ व्यक्ति रहता है इस सृष्टि पर और रेगुलराइज इनकम कर लेता है। अभी तक भारतवर्ष में लगभग 75 से ऊपर साल हो चुके हैं, रेगुलराइज इनकम की पॉलिसी नहीं है सरकार के तरफ से। एक पॉलिसी है कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर लो यूनिवर्सली, या फिर आप जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी उद्योगपति के साथ काम करो, तभी आपका कल्याण है। ये हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है। आपका जो आप जो काम कर रहे हैं उसी को सरकारी नौकरी मान लिया जाता है, उसी को हम लोग पढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति माह दिखाना, जिसके ज़रिए उस पर फिजिकल क्रेडिट वेज मिलता है, और फिर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रॉपर्टी, 10% डिएनएस मिलता है प्रत्येक नागरिक को, और इसी से फिर रेगुलराइज इनकम आ जाता है। ये यूनिवर्सल अर्निंग है भारतवर्ष में। डबल सैलरी सिस्टम की पढ़ाई कराई जाती है विश्वविद्यालय में, ताकि एक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए, और एग्रीमेंट जो हुआ है प्राइवेट सेक्टर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कि 4 संडे प्लस 3 एक्स्ट्रा दिया जाएगा हॉलीडे
ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट काम करने के लिए। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में उसी का समर्थन दे। धन्यवाद।